पहले भी मुद्दा आया था, लाइट ग्रे का मुद्दा आया था, मुझे याद है। तो कहीं न कहीं जब मैं सवाल करता हूँ तो उसका समर्थन वार्ड पार्षद से नहीं मिलेगा, तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है और यहाँ आके फिर बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे बड़ा दिक्कत क्या है कि मामला नगर पालिका में उठता है और डीसी तक जाने-जाने या फर्दर कार्रवाई करते-करते तक 10 में से 5 ही वार्ड पार्षद बचते हैं, 2 ही बचते हैं और फिर लास्ट इकलौता जो बचता है बोलता है अकेले हम क्यों कर पाएँगे। यही दुकान की बात अभी हुई थी, दुकान के मुद्दे पर आपने विधानसभा में भी प्रश्न किया था, क्या जवाब मिला? दुकान के मुद्दे पे तो इस तरह का हो रहा है कि मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार और गोड्डा में पहली बार ऐसा हो रहा है। लास्ट जो बैठक हुई थी नगर पालिका की, जब भंग नहीं हुआ था नगर पालिका, तो लास्ट जो बैठक हुई थी उसमें ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। अब ये तो वार्ड पार्षद बताएंगे, ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि ये बैक डेटिंग का निर्णय है कि हम लोग 5 जगह चिन्हित किए हैं, 5 जगह चिन्हित किए हैं जो कि प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लोग अपने पैसे पे उस 5 जगह में दुकान बनाएँगे, क्योंकि उन्होंने आवेदन दिया था और उस आवेदन के आलोक में 5 जगह वो अपने पैसे पे दुकान बनाएँगे और उस दुकान को उनको ही अलॉट कर दिया जाएगा, जो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब मान कीजिए मेरे पास 20 कार्यकर्ता आते हैं मेरे, उसको दुकान चाहिए होता है, रोज़गार चाहिए होता है, आवेदन देते हैं, तो 20 जगह गोड्डा में हम लोग उस बोल देंगे कि जाओ फलना जगह पे जाके तुम दुकान बनाओ और दुकान अपने खर्च में बनाओ और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर लो नगर पालिका से और सालों-साल अपना उस पे चलाओ तुम रोज़ी-रोटी। तो ये नियम संगत नहीं है, क्योंकि जो नियम है, नियम ये है कि बाकायदा आवंटन किया जाए, लॉटरी किया जाए और उसके बाद ही दुकान अलॉट किया जाए, और कोई निजी आदमी जाकर सरकारी ज़मीन पे दुकान बना देगा, ये तो मतलब इतिहास में पहली बार हो रहा है और गोड्डा में हो रहा है। हमने कई वार्ड पार्षद से बात किया, उसके बाद उपाध्यक्षा से भी हमने बात किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा किसी भी तरीके से कोई मामला नहीं, हम लोगों को किसी भी तरीके से कोई जानकारी है ही नहीं, 5 दुकान के बारे में तो जानकारी है ही नहीं। फिर जो विधानसभा में क्वेश्चन आया उसकी प्रति मैं आपको दे देता हूँ। उसका बकायदा मेरे पास लास्ट मीटिंग का प्रोसीडिंग आया है और प्रोसीडिंग में किसका किसका साइन है वो भी उसमें साफ दर्शाता है कि ये बोर्ड की बैठक से पास किया हुआ निर्णय है। अब बोर्ड की बैठक हुई थी और इन मुद्दों को उसमें डाला गया था, नहीं डाला गया तो वार्ड पार्षद बताएंगे, उपाध्यक्षा महोदया बताएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ था और उनका उसमें सहमति नहीं था, तो मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रतिकार के लिए प्रतिकार नहीं कीजिए। आप बाकायदा डीसी को एक लेटर लिखिए और डीसी को लेटर में ये अवगत कराइए कि फलना फलना वार्ड पार्षद यहाँ उपस्थित थे, उपाध्यक्ष उपस्थित थे और हम लोगों ने कभी भी कोई इस टाइप का निर्णय का समर्थन नहीं किया था। ये जबरन अपना जो आवाज़ है वो थोप दिया जा रहा है मेरे पे, जो गलत है। अन्यथा मुझे लगता है कि बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय ही सर्वमान्य माना जाएगा, उसी के आधार पर काम होगा। तो कई पार्षद थे तो उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड की बैठक की लेटर आज तक उन लोगों को नहीं मिला और बोर्ड में बैठक में कुछ और होता था और क्या कहते हैं बुक में कुछ और चढ़ जाता था। ये तो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो कॉपी तो उनको लेना ही चाहिए था, चाहे वो नगर पालिका से नहीं मिले तो डीसी से मिलके देना चाहिए। बात सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि मामला नगर पालिका में उठता है और डीसी तक जाने-जाने या फर्दर कार्रवाई करते-करते तक 10 में से 5 ही वार्ड पार्षद बचते हैं, 2 ही बचते हैं और फिर लास्ट इकलौता जो बचता है बोलता है अकेले हम क्यों कर पाएंगे। यही मुद्दा है जिसके कारण नहीं हो पा रहा है काम। इसलिए अगर वार्ड पार्षद को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और कोई मुद्दा आता है तो उस मुद्दे से डीसी को अवगत कराएं कि ऐसा ऐसा समस्या है, और डीसी जब उसका बात नहीं सुनेगा तब हायर अथॉरिटी के पास हम लोग उसको मार्गदर्शन देंगे कि कैसे जाना चाहिए। लेकिन वार्ड पार्षद के समर्थन के बिना ये मुझे लगता है संभव नहीं हो पाएगा। इससे पहले भी कई बार मैंने इस पे उठाया था, तो वार्ड पार्षद नहीं, कुछ वार्ड पार्षद नहीं लिख के दिया, नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने ये सर्वसम्मति से फैसला लिया था। 2-3 पहले भी मुद्दा आया था, लाइट ग्रे का मुद्दा आया था, मुझे याद है। तो कहीं न कहीं जब मैं सवाल करता हूँ तो उसका समर्थन वार्ड पार्षद से नहीं मिलेगा, तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है और यहाँ आके फिर बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे लगता है वार्ड पार्षद को लिखित तौर पर यह बताना होगा कि हम लोगों ने इस बैठक पे कोई ऐसा निर्णय लिया था और अगर हो सकता है कि बैक डेटिंग में ये काम किया होगा तो उससे भी डीसी को अवगत कराए कि ऐसी-ऐसी समस्या दे रही है। मैं आपके न्यूज़ चैनल को भी उसकी प्रति दे दूँगा जो लास्ट प्रोसीडिंग आया था। मेरे पास तो हर एक प्रोसीडिंग का आया है, मैंने जो विधानसभा में किया था, तो सारे मीटिंग का प्रोसीडिंग मेरे पास है विगत लास्ट 3 मीटिंग का, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा और खुद ही आपको देख के फिर निर्णय लेना है कि आखिर दिक्कत समस्या कहाँ हो गई। तो देखिए, नगर पालिका की समस्याएं जो हैं वो तमाम है, लेकिन समस्याओं का समाधान जो नहीं हो पाता है। कारण भी विधायक जी ने स्पष्ट किया कि वहाँ के पार्षद ही जो है पहले सब आगे बढ़ते हैं, फिर कारण क्या होता है कि जब आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू होता है तो लास्ट के 5 पार्षद ही बचते हैं। अब कारण क्या है ये समझने वाली बात है और
क्यों आखिर सब पार्षद जो है पीछे हट जाते हैं, ये भी एक विचारणीय बात है। हालांकि जो प्रति हमें विधायक जी देंगे उस प्रति को लेकर हम पार्षद के पास भी जाएंगे। और फिलहाल नगर पालिका विवादों में था, विवादों में है, अब आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। तो बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज।